Hello, my dear students. We will study now chapter 5th Industries. हमारा 4th chapter is complete. So let's start at this chapter Industry. इंडस्ट्रीज़ यानी कि उद्योग धंधे जिनकी हम बात करते हैं आजकल लघु उद्योग बड़े उद्योग तो इस तरीके के जो उद्योग चलते हैं लघु उद्योग और कुटीर उद्योग वगैरह जो होते हैं जिनकी हम इस लेसन में आर्ग्यूमेंट करेंगे. So let's start it. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? क्या आपने कभी ये विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं यानी कि आपकी जो वर्क बुक होती है नोटबुक जो होती है वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है. मतलब विनिर्माण होता है जैसे कि सबसे पहले तो क्या होता है कच्चा माल जिसे हम कहते हैं खेतों से पेड़ कटते हैं फिर उसके बाद में उन पेड़ों को मशीन में ले जाया जाता है फिर उसका जो सारा प्रोसेस होता है वो हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट it started its life as a part of tree. इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है. किसकी? जो कॉपी या नोटबुक आपके पास पहुंची है उसके जीवन की शुरुआत पेड़ से होती है. इट वॉज अ कट डाउन ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल. उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है. लुगदी मिल होती है एक फैक्ट्री टाइप फैक्ट्री. वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है. There the wood of the tree was a processed and converted into wood pulp. यानी कि वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है. The wood pulp was mixed with a chemical and finally changed into paper by machines. काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है. इस तरीके से क्या बनता है? कागज़ बनता है. अभी तक कॉपी नहीं बनी है या फिर नोटबुक नहीं बनी है, ओनली कागज़ का निर्माण किया है. दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर ink made from chemical was used to print and lines on the pages. यह कागज़ प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है. इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है. The pages were then bound in the form of a notebook packed and sent to the market for sales. Finally, it's reached your hand. इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है. अंत में ये आपके हाथों में पहुंच जाती है. तो इस तरीके से आपकी नोटबुक रेडी होती है. नेक्स्ट आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल. द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण. पहला तो क्या होता है किसी भी जगह से कच्चा माल आता है जैसे कि लकड़ी कट के आई है अभी ओनली वो प्राथमिक में आता है. और सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ होती है उसे विनिर्माण कहते हैं. जो भी चीज़ आपके सामने लाई गई है यानी कि लकड़ी हमारे सामने लाई गई है तो उसका मिनी निर्माण उसको लकड़ी से किस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो बनाई जाती हैं. लकड़ी के खिलौने भी बनते हैं, लकड़ी की कॉपी बुक्स नोटबुक्स भी बनती हैं, तो वो हो जाएगा विनिर्माण. तो आइए हम देखते हैं. द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है. As you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में. These
represent the two stages of the manufacturing process. ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करता है। पहला जिसमें कच्चा माल लाए, सेकंड में लुगदी तैयार की, फिर लुगदी से कागज़ तैयार किया, फिर कागज़ को प्रेस में ले जाकर वहाँ पर उसमें स्याही से रेखाएं छापने का कार्य किया गया। बाद में उसका एक कॉपी के तौर पे सभी कागज़ों को एक साथ रेडी किया गया। फिर उसके बाद में वो एक कॉपी बन के तैयार हुई, कॉपी या पुस्तिका बन के तैयार हुई। उसके बाद में वो आपके हाथों में पहुँच गई।